दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों है, बहुराष्ट्रीय कंपनी एडोबी के वर्तमान के सीईओ दोस्तों कौन बने हैं। देखिए एडोबी, आप जैसे पीडीएफ वगैरह ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे इसके एडिटर वगैरह आता है, तो इसी का दोस्तों पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा देखिए बी, शांतनु नारायण इज द राइट आंसर, ठीक है। शांतनु नारायण जो है एडोबी के वर्तमान में सीईओ है। अगर आपसे पूछा जाएगा एडोबी की दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट कब है दोस्तों, तो इसे दिसंबर सन 1982 में 1982 में जो कि स्थापित किया गया था। और दोस्तों इसका HQ अगर मान लीजिए कभी पूछ लिया आपसे तो याद रखेंगे कैलिफोर्निया में हो जाएगा, ठीक है। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब और भी आपसे पूछ सकता है, जैसे आपके यूट्यूब, देखिए यूट्यूब के तत्कालिक जो सीईओ दोस्तों हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम दोस्तों हो जाएगा नील मोहन, ठीक है। यूट्यूब का आप लोग जान गए। व्हाट्सअप, देखिए व्हाट्सअप का भी जो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप का, तो दोस्तों व्हाट्सएप के कौन है, आप एक बार प्रयास कीजिएगा सर्च करके इसको बताने का कि व्हाट्सएप के दोस्तों कौन है। गूगल देखिए है, गूगल बहुत आसान है, सभी लोग बता देंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोस्तों गूगल के हो जाएंगे आपके सुंदर पिचाई, कौन हो जाएंगे, सुंदर पिचाई। इसी तरह अगर हम बात करें फेसबुक का, तो देखिए फेसबुक के भी आपके हो जाएंगे कौन, मार्क जुकरबर्ग ना, मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे, मार्क जुकरबर्ग। ये सब के दोस्तों सीईओ हैं और इससे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंग शक्ति अभ्यास किस देश के साथ पहली बार दोस्तों इसमें भाग लिया, मतलब भारत के साथ जो सैन्य अभ्यास हुआ था, एक इसका नाम है तरंग शक्ति। तो तरंग शक्ति दोस्तों जो हुआ है वो देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा, जर्मनी के साथ हुआ है और ये पहली बार दोस्तों हुआ है, ठीक है। जैसे दोस्तों नेपाल के साथ हमारा कौन सा अभ्यास हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है बहुत बार, तो दोस्तों ये हो जाएगा सूर्य किरण। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास दोस्तों किसके साथ है, नेपाल के साथ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तरंग शक्ति देखिए फ्रांस के साथ है। अब दोस्तों ये कौन सा संस्करण है, तो ये फर्स्ट संस्करण है, पहली बार दोस्तों ये आयोजित किया गया है। आपको पता दोस्तों हमारे संविधान में जो आपातकाल है, आपातकाल इमरजेंसी जो है, ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, मतलब आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360, ये तीनों देखिए कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना को दोस्तों शुरू किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये सही आंसर की बात करेंगे तो ए हो जाएगा देखिए उड़ीसा इज द राइट आंसर ना। उड़ीसा के सीएम है कौन भाई मुख्यमंत्री द्वारा, तो ये दोस्तों हो जाएंगे मोहन चरण मांझी, ठीक है। मोहन चरण मांझी जो है यहाँ के सीएम हो जाएंगे। अगर यहाँ का गवर्नर का नाम पूछेगा दोस्तों तो वो भी आप याद रखेंगे, वो हो जाएंगे रघुवर दास, कौन हो जाएंगे भैया, रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट भी पूछता है, तो देखिए उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट है वो 30 है। उड़ीसा का शोक दोस्तों किस नदी को कहते हैं, ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो दोस्तों ये कहते हैं महानदी को, महानदी को देखिए उड़ीसा का शोक कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों जो है कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका हीराकुंड। और हीराकुंड बांध कहाँ पे दोस्तों, तो ये भी आपका उड़ीसा में ही है ना। चिल्का लेक आपसे पूछता है, ये भी यहीं है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछता है, ये भी यहीं पर हो जाएगा। आपका पुरी का जगन्नाथ मंदिर पूछता है, तो देखिए ये भी आपका यहीं पर हो जाएगा, ये याद रखेंगे। सिमलीपाल, देखिए सारे उड़ीसा से संबंधित मैंने आपको बता दिए। मेटा फेसबुक का दोस्तों नया नाम है, मतलब इसका वर्तमान में दोस्तों सीईओ कौन है। जी हाँ, मैंने आपको कुछ देर पहले ही आपको बता दिया कि मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे इस क्वेश्चन के सही आंसर, ठीक है। हाँ, मार्क जुकरबर्ग करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाकी आपको मैंने सारा लगभग बता दिया। एप्पल के देखिए, मान लीजिए अगर एप्पल का भी पूछेगा आप तो याद रखेंगे टीम कुक जो है तत्कालिक एप्पल के सीईओ हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आपके एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए मेरे द्वारा कुछ बेस्ट ई बुक्स भी बनाए गए हैं जो आपके रिवीजन के लिए हैं। जैसे 500 प्रश्न दोस्तों आपके गणित के हैं और सारे के सारे दोस्तों सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। तो इन 500 प्रश्नों को दोस्तों परीक्षा से पहले पहले आपको लगा के जाना है। सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके एनटीपीसी परीक्षा के लिए, CBT 1 के लिए निश्चित तौर पर आपको 100% ये आपको हेल्प करेगा। तो परीक्षा से पहले पहले दोस्तों आप डेली 10-20 करके आप लगाइए और आपको सारे प्रश्न रिविजन होते रहेंगे। और जीके जीएस को भी देखिए कंप्लीट करने के लिए हमने ई बुक बनाया है दोस्तों, जीके टॉपिक वाइज, पूरा टॉपिक वाइज आपको इसमें मिल जाएगा। ऑल देखिए इसलिए इसका नाम जीके ऑल इन वन है, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा और सभी परीक्षा में भी आपको ये काम देगा। तो इसको आप लेके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखिए जीके आपका 40 नंबर का आ रहा है CBT 1 में और 50 नंबर आ रहा है CBT 1 में, तो CBT 2 में। तो रिवीजन करेंगे तभी आपको याद होगा और आपको सारे टॉपिक का आइडिया भी होना चाहिए किस किस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं। साथ ही स्टैटिक जीके के देखिए 2500 प्रश्न है कंप्लीट डिटेल के साथ, ये तीनों ई बुक आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों हिस्ट्री का ई बुक इसमें फ्री है, आप देख सकते हैं। आप इसे हिस्ट्री का ई बुक जो है आप फ्री में देखिए जाके डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के भी आपको ई बुक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन के ई बुक वाले सेक्शन दोस्तों आप जाके यहाँ से इसको ले सकते हैं, तो जरूर से दोस्तों ले लीजिएगा। सब के सब ई बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नामदफा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों किस राज्य में अवस्थित है? नामदफा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नामदफा जो राष्ट्रीय पार्क है, इस क्वेश्चन में सी आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के सीएम दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या हो जाएगा, तो पेमा खांडू हो जाएगा। ठीक है, पेमा खांडू यहाँ के हो जाएंगे। अब और भी जैसे बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछते हैं, जैसे एक आता है गोरुमारा। गोरुमारा जो है दोस्तों आपका नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में जाएगा। ठीक है, एक और आता है दोस्तों पेरियार। देखिए जो सबसे ज़्यादा बार पूछेगा, मैं बता रहा हूँ आपको कि पेरियार नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है, तो पेरियार नेशनल पार्क हो जाएगा आपका केरला में। कहाँ पे हो जाएगा, केरला में। पापी कोंडा भी देखिए आपसे बहुत बार पूछा है, पापी कोंडा। पापी कोंडा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों कब प्रस्तुत किए गए? जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए 13 दिसंबर सन 1946 को। अब एक प्रश्न आता है दोस्तों कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब की गई थी? ठीक है, तो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक की गई थी 9 दिसंबर सन 1946 को। और जो अंतरिम अध्यक्ष थे उनका भी नाम हमसे पूछता है बहुत बार, तो दोस्तों वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे यहाँ पे। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर सन 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमसे पूछता है भैया कि संविधान दिवस बता दो कब होता है, कब मनाया जाता है। तो संविधान जो दिवस है, संविधान जो डे है, वो हम लोग 26 नवंबर के दिन ही मनाते हैं। और ये मनाए जाने की घोषणा दोस्तों कब से की गई थी, तो ये मनाए जाने की घोषणा 26 नवंबर सन 2015 से की गई थी। मोदी जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है संविधान के बनने में दोस्तों कितने समय लगे थे, तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय दोस्तों लगा था। ये भी प्रश्न याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जी हाँ दोस्तों, इसे शुरू किया गया, कब किया गया था? देखिए दिसंबर के महीने में 16 दिसंबर सन 2014 को किया गया था, जो देसी नस्लों के संरक्षण और आनुवंशिक उन्नयन के पहल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था दोस्तों। जी हाँ, जो गायों का है उसी से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के दोस्तों महानिदेशक हैं, उनका नाम दोस्तों क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ये आपके लिए। दोस्तों ये हो जाएंगे आपके एनएसजी के ब्रीज श्रीनिवासन। ठीक है, और मैंने आपको प्रदीप सिंह खरोला का भी नाम बताया हुआ था। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है दोस्तों, इसके जो है दोस्तों ये जो कि निदेशक हो जाएंगे। ठीक है, और बी श्रीनिवासन जो है किसके दोस्तों, तो ये हो जाएंगे एनएसजी के हो जाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के हो जाएंगे। एनएसजी को स्टैब्लिश दोस्तों कब किया गया था, तो 1984 में किया गया था। और इसका दोस्तों हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली। कहाँ हो जाएगा, न्यू दिल्ली। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर जीएसटी भवन का दोस्तों उद्घाटन किया है, तो जीएसटी भवन देखिए इस्टेब्लिश हुआ है आपका उदयपुर में, देखिए राजस्थान में। जीएसटी से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे आपका जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश जो था दोस्तों वो कौन सा था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये था आपका फ्रांस। ठीक है, अगर पूछा जाएगा जीएसटी लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य दोस्तों कौन सा था, तो ये आप बता देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा जीएसटी को भारत में लागू कब किया गया, जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई 2017 में देखिए इसे लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। द्रव सोना के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? द्रव सोना, जी हाँ दोस्तों, द्रव सोना को हम लोग जानते हैं पेट्रोलियम को बोलते हैं ना, पेट्रोलियम को दोस्तों हम लोग बोलते हैं। सोना आप लोग जानते हैं, इस समय स्थिति सोना की खराब है। इसका जो केमिकल सिंबल है वो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका रासायनिक प्रतीक जो है दोस्तों हो जाएगा AU। इसको बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरम बोलते हैं। ठीक है, ऑरम। दोस्तों आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज आ गई है। जी हाँ, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो कि एनटीपीसी के लिए दोस्तों आ गई है, आप इसे ले सकते हैं, जिसमें 50 प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। मतलब एक एक दो दो करके आपको डेली बेसिस पे इसे लगाना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट रखनी है। आपको देखना है कि कहाँ से गलती हो रही है। तो सारे इसमें देखिए रीजनिंग के, जीके के, मैथ में कंप्लीट ये आपको फुल लेंथ मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोग को लगता है कि बस उनका रीजनिंग कमजोर है तो वो बस रीजनिंग का ले सकते हैं, इसमें भी आपको 50 सेट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका जीके जीएस कमजोर है तो आप 50 सेट जीके जीएस का ले सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको लगता है बस मैथ का आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट जो कि टेस्ट सीरीज, तो आप ले सकते हैं। तो तीनों सेपरेट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो एक साथ भी ले सकते हैं। और सीबीटी 1 का एकदम एग्जाम पैटर्न में दोस्तों आ गया है। ऐप का जो हमारा सेक्शन है टेस्ट सीरीज का, इसमें आप चले जाएंगे तो आपको ये सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। निश्चित तौर पे आपको 100% दोस्तों लेके अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ आपको दिया है। जैसे आप फ्री टेस्ट में लगाते हैं डेली फ्री टेस्ट, एकदम उससे बेटर तरीके से और एकदम एक्सपेक्टेड संभावित प्रश्नों को दोस्तों इसमें कवर किया गया है। तो निश्चित तौर पे आप इसे जरूर से ले लीजिएगा। देखिएगा
नंदा देवी पर्वत दोस्तों किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी, देखिए नंदा देवी जो पर्वत है आपका हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K2। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का हिमालय, हिमालय का भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। याद रखेंगे K2 जो है ये आपका हिमालय का भाग नहीं है, तो हिमालय शब्द अगर प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तो K2 आंसर करेंगे। अगर हिमालय शब्द प्रयोग किया जाएगा तो कंचनजंगा आपको प्रयोग करना है। ठीक है। जहांगीर का मकबरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, इस क्वेश्चन में हो जाएगा ए, लाहौर इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाएगा हुमायूं का दोस्तों कहाँ पर है, तो हुमायूं का दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, आपका हो जाएगा दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है। शाहजहां का दोस्तों कहाँ पर है, तो शाहजहां का दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, शाहजहां का हो जाएगा आपका आगरा में। ठीक है। अकबर का अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो अकबर का भी आगरा में ही है, सिकंदरा जो जगह है वहाँ पर हो जाएगा। ये सारे पूछे गए हैं। अगस्त 2024 पे किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से दोस्तों संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी? तो जी हाँ दोस्तों, इनको हम लोग गब्बर के नाम से जानते हैं, और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा शिखर धवन। डी इज द राइट आंसर। इन्होंने संन्यास ले लिया। हाल ही में जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में देश में पहली बार जो अपना खिताब जीता दोस्तों वो कौन हो जाएगा, तो भारत के द्वारा ही ये कारनामा दोस्तों किया गया है। और भारतीय महिलाओं ने 5 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल टोटल 8 इसमें पदक दोस्तों जीते थे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। बाबर का दोस्तों मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये तो और आसान हो गया दोस्तों, क्योंकि बाबर का दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, बाबर का हो जाएगा देखिए काबुल में हो जाएगा। ठीक है, बाबर का काबुल में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 पे सीजन में बेस्ट थ्रो करते हुए कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो लुसाने जो डायमंड लीग था इसमें भी देखिए उनको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था, और इस बार जो हमारा पेरिस ओलंपिक था दोस्तों इसमें भी उनको सिल्वर मेडल जो कि मिला हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पेटीएम ने अपने मनोरंजन टिकटिंग कंपनी व्यवसाय जो है इसको किस कंपनी को बेच दिया? तो दोस्तों इसने जो कि जोमेटो को बेच दिया। यहाँ पे सी से हो जाएगा। तो मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय जोमेटो को बेच दिया। और कितने में बेचा दोस्तों? तो 2048 करोड़ रुपए में दोस्तों ये बेचा है। ब्लिंकिट का अधिग्रहण भी इसके पहले जोमेटो कर चुका है 2021 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। संविधान किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका। आर्टिकल नंबर देखिए सी हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 24 के तहत ऐसा होता है। 51A दोस्तों क्या है? तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य, हमारे जो मूल कर्तव्य है ना, हमारे जो मूल कर्तव्य है वो आपके इसमें हो जाएंगे। और दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रसिया के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है दोस्तों? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा बताता है आपको। 72 में का दोस्तों क्या है? तो राष्ट्रपति का क्षमादान है। राष्ट्रपति इससे जो कि किसी को मृत्युदंड से बचा सकता है। अंकलेश्वर का संबंध दोस्तों किससे है? जी हाँ, अंकलेश्वर जो है एक पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका एक हो जाएगा। गुजरात के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से दोस्तों एक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत बार इस प्रकार से प्रश्न आपका बना हुआ है। खानवा का दोस्तों युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? देखिए खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था वो पानीपत के युद्ध के 1 साल बाद लड़ा गया था। तो सी हो जाएगा। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। तो अब इसको 1527 याद रखेंगे कि आपका 1 साल बाद जो लड़ा गया था वो खानवा का लड़ा गया था। बाकी 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, और 1764 में देखिए बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा आपका 15। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 15 होते हैं। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ दोस्तों कौन सा राज्य अग्रणी है? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन में आपका ए आंसर हो जाएगा कर्नाटका दोस्तों आपका अग्रणी हो जाएगा, कर्नाटका। और कर्नाटका का दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हो जाएंगे सिद्धारमैया। कौन हो जाएंगे? सिद्धारमैया हो जाएंगे। और राज्यपाल के अगर आपसे नाम पूछा जाएगा कर्नाटक का, तो ये हो जाएंगे थावर चंद्र गहलोत। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। नाव दौड़ दोस्तों किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो नाव दौड़ दोस्तों हो जाएगा आपका देखिए डी, केरला का हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा महाराष्ट्र का जो है राष्ट्रीय खेल दोस्तों बता दीजिए कौन सा हो जाएगा राजकीय खेल? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कबड्डी। ठीक है, कर्नाटक इसी तरह अलग अलग राज्यों का है। ठीक है, हरियाणा जैसे कुश्ती है इसी तरह। केरल के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे पिनाराई विजयन। और गवर्नर दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। अवशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से दोस्तों के सम्मानित किया गया।
तो दोस्तों ये नोएडा प्राधिकरण को दिया गया, उत्तर प्रदेश के जो नोएडा प्राधिकरण है उसको दिया गया जल के सही तरीके से संसाधन, उनको बचाना, सीवर उपयोग ना, बाकी सारी चीज़ों की उपलब्धियों को देख के जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा दोस्तों ये दिया गया। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पीसा का लीनिंग टावर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका इटली में हो जाएगा ना, पीसा की जो लीनिंग टावर हो जाएगी। चलिए देखिए, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आपको मैं क्लासेस दे रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा। आप लोग बताइए कमेंट करके कि 25 में से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे, कितने क्वेश्चन आप लोग कर लेते।